जय हिंद। आज हम देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास को कैसे हम पढ़ते हैं और कौन कौन से स्रोत हैं जिससे प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए सहायता मिलती है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। पहला हमारा है साहित्यिक स्रोत, जिसमें वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य के द्वारा भी हमें इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। बौद्ध साहित्य, एवं जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है, जिसकी संख्या 12 होती है, और अन्य और साहित्य है जैसे कि अर्थशास्त्र, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र, ये राजनीतिक विज्ञान का विषय है। और दूसरा राजत तरंगिणी, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी आदि ग्रंथों से हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला हमारा है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक, और अरबी लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तक के द्वारा हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। जैसे यूनानी रोमन लेखक में टेसियस, हेरोडोटस आदि ऐसे लेखक आए जिससे हमें भारत के इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। अगला हमारा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत से भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। तो पुरातात्विक स्रोत में हमें अभिलेख से, सिक्कों के द्वारा, मूर्ति या भवन से, और चित्रकला के द्वारा हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। अब हम देखेंगे कि साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से साहित्य के बारे में जानना है। वैदिक साहित्य है तो उसमें कौन कौन से साहित्य आते हैं, जैसे वेद, पुराण, वेदांत, उपनिषद, महाकाव्य के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद बौद्ध साहित्य में 3 पिटक के बारे में पढ़ना है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। और जैन साहित्य में आगम साहित्य के बारे में पढ़ना है, जिसकी संख्या 12 है। और अन्य साहित्य भी है जैसे अर्थशास्त्र, जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। ऐसे पुस्तक के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अब हम साहित्यिक स्रोत के बारे में जानते हैं। साहित्यिक स्रोत, जिसमें वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और अन्य साहित्य के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं वैदिक साहित्य में कौन कौन सी चीजों को हम जानेंगे। तो पहला हमारा है वेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद, ये सबसे पुराना वेद है। और दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, ये संगीत का जनक कहा जाता है।
सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, और अथर्ववेद जिसमें ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद के नाम से जाना जाता है और अथर्ववेद को सबसे नवीनतम वेद कहा जाता है। आगे हम वेद के बारे में डीपली जानकारी लेंगे। अगला उपनिषद। उप का मतलब होता है समीप और निषद का मतलब होता है बैठकर, यानी जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर लिया जाता है उसी को उपनिषद कहते हैं। इसकी संख्या 108 मानी जाती है, लेकिन परिमाणिक संख्या जो है केवल 12 ही है। एक भारत का आदर्श वाक्य है हमारा सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और अगला हमारा पुराण है। पुराण की संख्या 18 है और प्राचीन आख्यानों के बारे में हमें पुराण से ही जानकारी मिलती है, जो आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब हमारा महाकाव्य। महाकाव्य दो होते हैं, पहला महाभारत और दूसरा रामायण। इन स्रोतों के द्वारा, ये वैदिक स्रोत है, इन्हीं के द्वारा प्राचीन भारत को जानने में हमें सहायता मिलती है। और अगला जो बौद्ध साहित्य देखेंगे तो बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक होते हैं। त्रिपिटक, पहला जो है सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। इसके अलावा भी बौद्ध धर्म में ग्रंथ होते हैं दीपवंश, महावंश, ऐसे ग्रंथ बौद्ध साहित्य में होते हैं। और एक बौद्ध साहित्य से रिलेटेड अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। ये हमारे कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। और अगला हमारा जो है वो जैन साहित्य। जैन साहित्य से स्वामी महावीर स्वामी के जीवन के बारे में पता चलता है। जैन साहित्य को आगम साहित्य भी कहा जाता है। इसकी संख्या 12 होती है, जिसे महावीर स्वामी के जीवन के बारे में और भिक्षुओं के बारे में पता चलता है, और इसकी संख्या 12 होती है। अगला हमारा अन्य साहित्य। अन्य साहित्य में कुछ पुस्तकों के नाम हम रखे हैं, जिसमें पहला अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और कौटिल्य भी कहा जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और ये एक राजनीति विज्ञान के विषय में पुस्तक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी। इससे हम अर्थशास्त्र से पता चलता है। अगला हमारा पुस्तक जो है वो मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखादत्त है, और ये अपनी पुस्तक में मौर्य वंश के बारे में लिखे हैं, यानी कि नंद वंश का पतन और मौर्य वंश की स्थापना के बारे में मुद्रा राक्षस से हमें पता चलता है। साथ ही चाणक्य के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मुद्रा राक्षस से ही हमें पता चलता है। और अगला जो हमारा पुस्तक है वो है हर्ष रचित। हर्ष रचित पुस्तक हमारा बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। और अगला हमारा जो पुस्तक है रजत तरंगिणी। रजत तरंगिणी के लेखक कल्हण है, और इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे हमें प्राचीन भारत को जानने में बहुत ही सहायता मिलती है। और इस लिस्ट में अगला जो पुस्तक है गर्गी संहिता। गर्गी संहिता के लेखक कात्यायन है। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है और कात्यायन द्वारा लिखी यह पुस्तक है, जिसमें भारत पर यमन आक्रमण के बारे में
जानकारी मिलती है। ये सब साहित्यिक स्रोत थे जिससे हमें प्राचीन भारत के जानने का ये स्रोत माना जाता है। जैसे वैदिक स्रोत, बौद्ध स्रोत और जैन स्रोत और साहित्यिक स्रोत। बौद्ध स्रोत में एक मिलिंद पन्नो भी आता है जिससे हमें बौद्धिक साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। और जैन इतिहास की स्टार्टिंग कल्पसूत्र नामक साहित्य से होता है और कल्पसूत्र से जैन साहित्य का जो प्रारंभिक इतिहास है उसका हमें पता चलता है। और बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।